अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपनी ये पुस्तक अद्वैत बोध प्रक्रिया जो चल रही है उसमें ये बताया गया कि इसका हर व्यक्ति अधिकारी नहीं है। सभी को ये बात समझने गहराई तक नहीं आ सकती, इसलिए अधिकारी के लक्षण बताए थे और उसमें ये बताया था आखिर में कि विषयों की जो लालसा है उससे हट करके इनसे छूटने की इच्छा हो। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि ब्रह्मा जी ने जब इंद्र को बुलाया था, उन्होंने तो ऐसे डोंडी कराई थी कि कोई भी ज्ञान लेने आए तो मैं उनको ये ज्ञान दूंगा कि जिसका कुछ भी ना करने पर वो सारे सुखों को, सारे लोकों को प्राप्त कर सकता है। तो इंद्र और विरोचन आए थे। तो देखो कितना भोगी इंद्र था। आप जानते हैं इंद्र के नाम से कि इंद्र तो भोगी है, लेकिन देखो उसको ज्ञान की इच्छा थी, ये रहस्य गुरुतम जानने की इच्छा थी। तो उसने 101 साल भोगों को परे करके ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये हमारे सामने ये बात है कि मोक्ष की इच्छा का साधक उसको मुमुक्षा हो, भोगों को देखते हुए या भोगों में रहते हुए वो इसका ज्ञान प्राप्त करके उपराम हो। तो मोक्ष का के बाद था कि एक अनुबंध में अधिकारी में मोक्ष हो, और फिर था कि विषय इस रचना का जो अद्वैत बोध प्रक्रिया है इसका विषय है जीव और ब्रह्म की एकता, जगत और ब्रह्म की एकता, अर्थात सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, कि सारा आप है, अद्वैत है। लेकिन आश्चर्य है कि मन को संवारने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ थे, अधर्म से निकालने के लिए धर्म ग्रंथ थे, आगे कुछ और था। फिर इस जीव कर्ता भोक्ता को यज्ञ करा करके ये प्रतिष्ठित किया गया कि तू करता है, तू भोगता है। शरीर से जीव को अलग किया गया। ये हमारे ग्रंथों की, हमारे ऋषियों की महानता है। अब ये जीव धर्म से अधर्म से धर्म में आया, धर्म से फिर दो में आया कि मैं करता भोगता हूँ, स्वर्ग जाऊँगा या अच्छा नहीं करूँगा तो नरक जाऊँगा, और ये अच्छे कर्म करने चाहिए। अब देखो जीव को जिंदा बता दिया और सृष्टि को माया बता दिया। लेकिन आगे जो ये जीव है ब्रह्म है, और जो ये सृष्टि बताई ये भी ब्रह्म है। इसको जानने के लिए तो तत्वज्ञ पुरुष की आवश्यकता है। और वही हम सब बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो ये गुरु के बिना नहीं मिलते, और वो भी तत्वज्ञ पुरुष के। तो इसका विषय है सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। सामने जीव दिखता है तो भी ब्रह्म, कर्ता भोक्ता दिखने वाला बैठा है वो ब्रह्म है, जगत भी दिखता है जड़ है ये भी ब्रह्म है। तो इस गौतम रहस्य को जानना है। उसके बाद ये कहा कि इस ग्रंथ का जो ये रचना रची है अद्वैत बोध प्रक्रिया, साधक क्यों पढ़े, इसका क्या संबंध है अधिकारी से? अधिकारी से इसका संबंध है कि अधिकारी को ज्ञान दे करके ये ज्ञान रूपी पुत्र पैदा करवाएगा, और जो पुत्र इसको संसार के बंधनों से मुक्त कराकर मोक्ष दिलाएगा। इस ग्रंथ में जो विषय है वो ऐसा है
कि वो संबंध क्या है, अधिकारी के साथ इस विषय का क्या संबंध है, ये विषय क्यों पढ़े अधिकारी। कहते उसको सारे दुखों से मुक्त कराएगा और उसका जीवन जो सत्य है, वास्तव में सत्य में कहाँ जी रहे हैं सभी। हम सभी भ्रम में जी रहे थे पहले, आज हमें सत्य का पता चला कि वास्तविक सत्य क्या है, अब उसमें जीना है। तो इस ग्रंथ से ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होगा, पर और इस ग्रंथ से तो ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होगा अधिकारी को, पर इस ग्रंथ में जो विषय है, ग्रंथ में जो विषय है उसका ग्रंथ का और विषय का क्या संबंध है। दो संबंध बताएं। ग्रंथ में इस विषय का जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है। ग्रंथ में प्रतिपादन है और जो विषय है वो प्रतिपाद्य है, माने उसको प्रतिष्ठित किया गया, उसका प्रतिपादन किया गया इस ग्रंथ में। तो ग्रंथ और विषय का प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध है। अब विषय उठता है कि ये जो पुस्तक पढ़ ले, कोई भी बिना तत्वज्ञ के पढ़ ले तो उसको ये ज्ञान रूपी पुत्र पैदा नहीं होता। क्यों? शब्द अपने आप में जितने भी हैं, धर्म अधर्म ज्ञान जो भी शब्द हैं, वो अपने आप में तब चेतनता लाते हैं जब वो चेतन का संग करते हैं, गुरु का संग करते हैं शब्द, तो वो शब्द जिंदा भी हो जाते हैं। वो प्रत्यक्ष अपने अर्थ को साक्षात दिखाते हैं, पर शब्दों का प्रभाव जब है जब गुरु देने वाला है। तो इस ग्रंथ से कोई कुछ ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता जब तक तत्वज्ञ पुरुष ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इसका ज्ञान ना दे। तो इसलिए पिता पुत्र का जो संबंध है, पुत्र पैदा होगा, ये पिता पुत्र का संबंध तो गुरु का और शिष्य का है। ग्रंथ तो कह दिया, पर ग्रंथ अपने आप में जड़ होते हैं शब्द। वो जिंदा जब होते हैं जब गुरु उनका संग करते हैं। जब गुरु का संग करते हैं शब्द तो जिंदा दिखते हैं, तब प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसका जो संबंध है वो गुरु और शिष्य का है। वास्तव में गहराई से देखें तो ग्रंथ का और इसका अधिकारी का संबंध, सूक्ष्म रूप से देखें तो गुरु और शिष्य का संबंध है, अधिकारी का और गुरु का संबंध है। पर अधिकारी ही विद्या ले सकता है। विरोचन तो देखो चला गया था, विरोचन तपस्वी नहीं था, उसने तप नहीं किया, पर इंद्र भोगी था। फिर भी 100 साल 101 वर्ष उसने ब्रह्मचर्य व्रत किया और ज्ञान सुना। तो ये है साधना साधक की। तो इस प्रकार इस ग्रंथ में गुरु और शिष्य का, पिता पुत्र का संबंध है। और इसी आत्म ज्ञान से जो पुत्र पैदा होता है ज्ञान, इसी आत्म ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान आपको बताया था कि अंतःकरण में अज्ञान है, तो उठते ही जब हम माया है उसका स्वभाव सामने जाना है। माया पलटती नहीं है, माया विषयों की ओर जाती है और मन विषयों में इतना डूबता है कि अगर पीछे तत्व ज्ञान नहीं है तो वो ज़्यादा अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अधर्म भी कर लेता है। तो इसलिए अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान से होती है। अब बताया था कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, लिखने का क्या प्रयोजन है, क्यों लिखा गया, क्यों पढ़े हम। कहते इस ग्रंथ का प्रयोजन है सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति।
तो ध्यान से देखें तो देखो शोक की निवृत्ति, शोक की निवृत्ति। उपनिषदों के अंदर मंत्र है, इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले के पास मोह और शोक की क्या स्थान है। तत्र का मोहा का शोका, तत्र का मोहा का शोका, कि मोह और शोक उसके पास नहीं रहते। देखिए सच्चित आनंद परमात्मा का स्वरूप है और सच्चित आनंद अपना स्वरूप है। तो इस भावों को हमने उन्नत करना है। हम हैं पहले से, भाव बदल गए, भाव गलत हो गए, भाव भ्रम में आ गए कि देव, और भाव बदलने हैं कि अहम ब्रह्मस्मि। तो ये है इसका प्रयोजन। और उसके लिए हमने देखा था कि जो अपने नारद जी थे उनको ना तो अहंकार था, ना उनको भोगों की इच्छा थी। गहराई से देखें तो उन्होंने जाकर क्या अपने गुरु सनत कुमार जी से कहा, उन्होंने कहा कि मैंने इतने शास्त्र, इतना अनुभव किया, फिर उनके कर्म करके देखे, फिर भी मुझे शांति और सुख नहीं मिला। सदा रहने वाला अटल आनंद, मेरा शोक निवृत्त नहीं हुआ। तो शोक निवृत्ति के लिए सनत कुमार जी ने उपदेश किया, भाई तुम जब तक जितना भी शास्त्र लिए हैं तुम्हारी परिचिनता खड़ी है। यो वै भूमा तत् सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। आपको रोज बताती हूँ कि धर्म करने के बाद योग तक भी परिचिनता की समाप्ति नहीं है। तो जो नारद जी का उपदेश है, हमारे नारद जी का जो पूछना है और सनत कुमार जी का उपदेश है, वो हमारे लिए तो है कि देखो जब तक तुम परिचिनता में बैठे रहोगे, भूमा में नहीं आओगे, शोक की निवृत्ति नहीं होगी। आप मनन नहीं करते, थोड़ा तो किया करो। पढ़ लेते हैं, देखो कितना ऐसे लगता है, देखो भोगी कहाँ पहुंच गया। और अहंकारी वो कौन, उदालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु, इतना अहंकार विद्यालय के पिता को ही नमस्कार नहीं किया। देखो इस विद्या से अहंकार भी गया, भोगों की इच्छा भी गई और शोक की भी निवृत्ति हुई। पर सत्य को भी जान लेंगे, चित्त को भी, स्वरूप को भी जान लेंगे। अगर हम अपने ज्ञान स्वरूप को भूमा नहीं जानेंगे, ब्रह्म नहीं जानेंगे, तो शोक की निवृत्ति नहीं होगी। गहराई से बात समझ के लिख लो। इस जो पिंजरा है देह का, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं इसको उतारना है, भावों से छोड़ना है कि मैं इसका साक्षी हूँ। ये पंचभूतों की, कर्मों की एक लेन देन के लिए दुकान है या घर है रहने का। कल भी ऐसे बैठे थे, जब आपका भजन भी सुना तो मन में आया, देहों से नजरें हटा लेना, देहों से नजरें हटा लेना, सत्ता है दृष्टि में रखना, सत्ता है दृष्टि में रखना। गुहतम ज्ञान ये ब्रह्मा जी ने, गुहतम राज ये ब्रह्मा जी ने, सबसे पहले इंद्र को दिया। देहों से नजरें हटा लेना, सत्ता है दृष्टि में रखना, सत्ता
बहन ने बोला था ना, तो लगा कि बिल्कुल गुहतम राज जो जाना, तो अब देहों से दृष्टि हटाकर आपको बहुत बड़ा कल का काम दे दिया घर का, इसको याद करना। सत्ता में दृष्टि, सत्ता है, सर्वम सत्ता है, दृष्टि में रखना, देहों से नजरें हटा लेना। तो कहने का भाव कि ये जो ग्रंथ का प्रयोजन है, ये है शोक की निवृत्ति, और वो जब होगी जब हम भूमा का उपदेश सतगुरुदेव से सुन करके उस पर चलेंगे। तो ये था इसके 4 अनुबंध थे इस ग्रंथ के, इस रचना के, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अब जब गुरुदेव ने देखा कि इसको जिज्ञासा है, तो उन्होंने इस द्वैत में अद्वैत के साक्षात्कार के लिए सबसे पहले सृष्टि की रचना बताई। वास्तव में तो सृष्टि सत्य नहीं है, सत्य तो सत्ता ही है। भगवान कह रहे हैं विश्व में मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। श्रुति कह रही है जितना दिख रहा है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। पुरुष सूक्त कह रहा है पुरुष एवेदम सर्वम। तो हमारी बुद्धि के अंदर दोष है, तो दिखता नहीं। तो उन्होंने भी समझाने के लिए पहले सृष्टि की रचना बताई। सृष्टि की रचना इसलिए बताई कि जो जहाँ बैठा होता है, हमारे महापुरुष उसको वहीं से उठाते हैं। अगर सत्ता की बात कर दी जाए तो समझ नहीं आती, पर सृष्टि में बैठे हैं और सृष्टि की बात करके अगर हम आगे चलेंगे तो बात समझ आएगी। इसलिए बताया कि सृष्टि में सबसे पहले जो जीव ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है, ये हमारे उपनिषदों में ईश्वर की वाणी, वेद हमारे ईश्वर की वाणी है। ब्रह्म सूत्र, गीता और उपनिषद, ये अद्वैत के प्रतिपादन करने के लिए ये तीनों प्रस्थान त्रयी, तीनों ये बात समझाते हैं। तो उसके अंदर 4 महावाक्य हैं। ब्रह्मई वेदम सर्वम तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि और प्रज्ञानम ब्रह्म। अभी आपको बताया था कि हम गुरु वंदना में बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। फिर बोलते हैं गुरु साक्षात ब्रह्म। अब जो ब्रह्मा है उन्होंने देखिए सबसे पहले विष्णु ने ये सनातन धर्म, अद्वैत सत्य सबसे पहले सृष्टि रचने से पहले ब्रह्मा जी को दिया। जो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर 4 श्लोक हैं, जिसमें एक श्लोक जगत का रहस्य बताता है, एक श्लोक ईश्वर का रहस्य बताता है, एक श्लोक जीव का रहस्य बतलाता है और एक सत्ता की बात करता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को भी प्रणाम कहा गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी इंद्र को ज्ञान देके हमारे लोगों तक ज्ञान पहुंचाया। और भगवान शिव को क्यों कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु महेश, बाद में महेश भी तो कहा कि वो भी गुरु है। उन्होंने सबसे पहले 4 महावाक्य सुखदेव जी को आकर के वेद व्यास जी के कहने पर दिए। वही महावाक्य भगवान की गीता में खोले गए अद्वैत के। तो ये 4 महावाक्य थे। सृष्टि रचना से पहले ये अद्वैत है और जो वेदों में 4 महावाक्य के रूप में है।
अब सबसे पहले बताया कि 6 अनादि हैं सृष्टि में। सबसे पहले बताया कि कैसे सृष्टि प्रगति। पहले सबसे पहले ब्रह्म परमात्मा, और फिर उस परमात्मा से स्फुरणा हुई, एक को अहम बहुश्याम। उसके बाद एको हम बहुश्याम से उसमें माया प्रगति, जिसको अव्यक्त कहा। परमात्मा से अव्यक्त एको अहम बहुश्याम में प्रगति माया। अब माया वाला जो चेतन है, उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा चेतन का, उसको ईश्वर कहा। अब उस ईश्वर से सृष्टि हुई। ईश्वर सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अर्थात ईश्वर स्वयं ही सारे जगत की धातु है, और ईश्वर स्वयं ही सारे मूर्तियों को रचने वाला है। आप ही रचना है और आप ही रचयिता है। आपको गर्भ का उदाहरण दिया था कि आप गर्भ में देखो कैसे अपने आप संतान की आंखें, बाल, दांत तो बाद में आते हैं, हड्डियां, मांस, मज्जा एक जल से कैसे प्रकट हो जाती है। जल की सत्ता हो सकता है, उस सत्ता से कैसे प्रकट हो जाता है। देखिए कौन से औजार हैं जिनसे कि तराशा जाता है, कौन सा सामान है जो माँ के गर्भ में भेजा जाता है। उसी तत्व से, उसी जल से देखिए कितना विलक्षण शरीर प्रकट हो जाता है। तो वो अभिन्न उपादान कारण का आप प्रत्यक्ष दर्शन करो कि मटेरियल भी वही है, सामान भी वही है, हड्डियां, मांस, मज्जा आदि। और फिर तत् सृष्टवा, रचा और खुद बैठा भी आप है। अहम अहम अहम, बाहर आते ही अहम अहम करने लगता है। तो इस तरह ईश्वर ही सृष्टि रचता है। ब्रह्म ही ईश्वर है, पर माया उसके साथ है, माया का पति है, इसलिए सृष्टि तो दो से ही होती। तो ईश्वर सृष्टि का अभिन्न उपादान कारण। अब उस सृष्टि में फिर पंचभूत हुए माया से। उस सृष्टि में क्या हुआ? प्रकृति हुई अव्यक्त, अव्यक्त से फिर सारी की सारी समष्टि सृष्टि हो गई। 5 भूत और 3 गुण। अब 5 भूत और 3 गुण से जो शरीर बने, इसमें अविद्या उपाधि है, ईश्वर की माया उपाधि और जीव की अविद्या उपाधि। अब अविद्या उपाधि वाला चेतन या अविद्या उपाधि में आया चेतन का प्रतिबिंब जीव कहलाया। देखिए चेतन वही है, माया उपाधि है तो वो उसके अधिकार अलग है, वो कार्य अलग है, तो उसको ईश्वर कहा। और अविद्या उपाधि है, एक शरीर वाले 3 शरीर वाला, अगर ये उपाधि है तो इसको जीव कहा चेतन को, क्योंकि इतना है एक शरीर में है। और फिर जड़ तमोगुण में, जो तमोगुण जो परमात्मा का है, उस गुण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो जगत के रूप में जगत प्रकट हो गया। सतो और रजो मिलाकर के, तमो मिलाकर के मलिन सत्व में अविद्या उपाधि है जीव की, इसको जीव संज्ञा कहा। ये मलिन सत्व, मलिन उपाधि है जीव की, इसलिए ये अज्ञान से बंधा हुआ है, इसको दिखता नहीं है साफ साफ। और फिर ईश्वर की उपाधि माया है, सत प्रधान है, रजतम दबा है, तो उसमें वो सृष्टि को आर पार देखता है। तो इस प्रकार अब ये जो 3 उपाधियां हुई,
सतरजतम की 5 भूतों की सारी सृष्टि, सतरजतम में इन 8 की सारी सृष्टि, जिसमें जीव भी प्रगटा और जगत भी प्रगटा। जगत में तो चेतन दिखाई नहीं, जगत ने तो चेतन को छुपा लिया। जड़ कहता है परमात्मा है ही नहीं, जीव कहता है तो सही, कभी कहता है कि मैं करता भोगता हूँ, कभी कहता है जीव 7वें आसमान पे है, कभी कहता है किसी भी जहाँ जहाँ हमारे मान्यताएं हैं, कोई कहता है साकेत में है, कोई कहता है गोलोक में है। तो जितनी भी मान्यताएं हैं ये यथार्थ ज्ञान नहीं है परमात्मा का, इसमें मान्यताएं हैं। तो ये जितनी भी मान्यताएं हैं ये जीव उसमें भटकता रहता है। देखो कैसे भटकता है, कैसे भाग रहा है, देखती रहती कि आयु कितनी शरीर की कम है और हम यथार्थ ज्ञान की ओर क्यों नहीं कदम लेते। जहाँ जाते हैं वहाँ बंध जाते हैं। देखिए ये भी बड़ा आश्चर्य है। उदार हृदय व्यक्ति निकल पाता है, अपना भला कर जाता है। क्या मैं शरीर हूँ? क्या ये सत्य है? क्या कोई भी वस्तु मेरे साथ जाएगी? तो सत्य को जानना सुख रूप है। तो कहा कि 5 भूत और 3 गुण की सृष्टि है। 3 गुणों में जो भी 5 भूतों के सृष्टि बनी, आकार बने, खानियां बनी, उसमें चेतन को जीव कहा और माया में ईश्वर। और फिर जगत 3 हो गए, ब्रह्म, प्रकृति, ईश्वर और जीव। अव्यक्त हुआ, सबसे पहले ब्रह्म से अव्यक्त हुआ। एक ब्रह्म, दूसरा प्रकृति अव्यक्त, तीसरा प्रतिबिंब ईश्वर, चौथा जीव उपाधियों में, और फिर 5वां चेतन और अविद्या का संबंध। ये चेतन है जो बैठा है, इसका अविद्या से संबंध बताएंगे कि कब हुआ, बाद में नहीं हुआ, इसका संबंध भी बताएंगे। ब्रह्म प्रगटा, चेतन प्रकृति प्रगटी, ईश्वर प्रगटा, ये सब प्रगटे, जन्मे नहीं। जीव प्रगटा, अब चेतन और अविद्या का संबंध भी प्रकट गया साथ साथ। जब से ईश्वर, जब से ब्रह्म, जब से जीव, जब से इसका संबंध इस शरीर से, और तब से ही भेद भी प्रगटा अनेक खानियों में। इसलिए शब्द को कहा, ये अनादि शब्द लिया कि देखो कैसे अपने आप प्रगटा, भेद भी अपने आप प्रगटा, हमने नहीं बनाया, ना किसी ने सिखाया, देखते ही भेद दिखा। और शरीर के साथ चेतन का संबंध भी अनादि, जब से ब्रह्म, जब से प्रकृति, जब से संबंध। तो कितने अनादि हो गए? ब्रह्म भी अनादि, जिसका कोई जन्म नहीं। अनादि का मतलब होता है जो जन्म, जिसका कोई भी जन्म नहीं। ब्रह्म भी अनादि, उससे प्रकृति अव्यक्त, एको अहम बहुश्याम, माया भी अनादि, माया में प्रतिबिंब ईश्वर भी अनादि। और ईश्वर में जितनी उपाधियां हैं अविद्या की असंख्य, उनमें चेतन का प्रतिबिंब भी, जीव भी अनादि। और फिर इस जड़ के साथ इस चेतन का संबंध भी अनादि। और ये सारी सृष्टि का भेद दिखाई दिया अज्ञान से, ये भी अनादि। ये किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, ना किसी ऋषियों ने बनाया, ये तो ईश्वर ने बनाया। ये सहज अवस्था है, ये किसी ने नहीं बनाया। ये जैसे जैसे सृष्टि प्रगति, ये ईश्वर के कारण जो माया है उसकी, उसने भुला दिया जीव को। ये किसी ऋषियों ने या मनुष्य ने नहीं बनाया कि संबंध हो गया, अब भेद दिखने लग गया। कहते जब जगत में आओगे तो संबंध भी होगा शरीरों से और भेद भी दिखेगा। पर सौभाग्यशाली जिसके कर्म श्रेष्ठ होंगे, ये मानव जन्म दुर्लभ का लाभ उठाएगा। नहीं तो विश्व से ऐसे भागता भागता धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे दम तोड़ता जाएगा, फिर उठेगा, फिर तोड़ेगा दम।
फिर भागेगा, फिर तोड़ेगा। तो ये है 6 अनादि हुए। अब ये गुरुदेव बता रहे हैं उसको कि देखो सृष्टि हुई और ईश्वर सृष्टि का अभिन्न निबद्ध उपादान कारण तो है, पर सृष्टि ईश्वर की इच्छा नहीं है। ध्यान रखना, ये ईश्वर का कार्य है, क्योंकि इच्छा मन से होती है, वो बात का विषय है। किसको इच्छा हो? सफुरना में कोई इच्छा नहीं, ईश्वर का कार्य है सृष्टि, ईश्वर की इच्छा नहीं है। ये ध्यान रखना है हमें। अब सारी सृष्टि में जो भास रहा है सारा, चाहे वो कैसी खानियां भास रही हैं, क्या भास रहा, भासना और सारी सृष्टि चेतन है। आप कहोगे पहाड़ कहाँ चेतन है? चेतन है, नदियाँ चेतन है, चल रही है, पृथ्वी चल रही है, चलने वाला सदा चेतन होता है, जड़ चल सकता है। तो देखिए सारा चेतनता ब्रह्मांड के अंदर जो 8 से बना, चेतनता भासमानता जो भास रहा है, और इसके अंदर जो आनंद है सृष्टि में, हम भाग भाग के जन्म लेते हैं, पर सारी आयु पच पच के मरते हैं, फिर इस आकर्षण में फिर आ जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म है ना, सर्वत्र आनंद है, लेकिन आनंद विषयों के साथ आनंद नहीं कहलाया, सुख कहलाया। तो इस प्रकार सृष्टि में 3 चीजें, रचना तो हो गई सृष्टि की, तो भासमानता, चेतनता, सृष्टि में भास रहा है जो भासमानता, चेतनता और आनंद तो परमात्मा का है, और मिथ्यापना माया का है। अब सारी सृष्टि में 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं। तो आज का घर का काम है, आप देख के आना ये 4 क्या क्या है। अब जो पंचभूत प्रकट हुए थे उनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब उनके ही गुण हमारे शरीरों में भी होंगे, ये कल बात करेंगे कि देखिए कैसे है तो सारा प्रकृति, पर हम इसको अपनी मैं कहते हैं। देखिए कितने साधना करते हैं, कितने धर्म करते हैं हम, फिर भी परिचिनता नहीं जाती महावाक्य के सुनने से पहले। आप घूमिए, इसलिए अपने भाग्य की सराहना करके शिव के उस ज्ञान को हृदय में बिठाओ जो सतगुरुदेव महेश रूप से हमें दे रहे हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया, विष्णु भी कहा गया, क्योंकि विष्णु का ज्ञान भी वही दे सकते हैं। ब्रह्मा जी ने जो दिया वो भी वही दे सकते हैं इंद्र को, और जो शिव के महावाक्य हैं वो भी वही बता सकते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसलिए उनको साक्षात ब्रह्म कहा। इसलिए हमारे भाव अगर गुरु के प्रति ऐसे सुंदर बनते तो विद्या तस्यैते कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मने। कल आगे विषय याद बता देना प्रकाशक के लिए, आपको इसको भी खोल देंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने कैसे प्रकाश किया, पर याद दिला देना। तो आज इतना ही लेंगे कि सृष्टि तो हो गई, अब अनादि भी हो गए। अब 5 भूतों का देखेंगे कि कैसे सारी सृष्टि में भूत भी बोल रहे हैं, गुण भी बोल रहे हैं, पर ये जो भोला है जीव ये अपने में ओढ़ रहा है, इतनी बड़ी गलती कर रहा है, और ये गलती तत्वज्ञ पुरुष सुधारते हैं। ओम पूर्णमादा